Son in Law, God Emperor Chapter 5111 WTRLAB। कोई नहीं जानता था कि जियो फैन ने ये सब आंशिक रूप से जियो जुबान का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन साथ ही ये मियाओइन और जियो जुबान को ये बताने के लिए भी किया था कि वह देवताओं और राक्षसों के टॉवर की ओर जा रहा था। शेनमेन का गुप्त क्षेत्र बहुत बड़ा है और पवित्र पूर्वज कोनचेन की शक्ति के आशीर्वाद से जियो फैन ये मियाओइन और जियो जुबान को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता है। इसलिए मैंने बस ये मियाओइन और शियाओ जुबान को उसे खोजने के लिए आकर्षित करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल किया। इस समय ये तथ्य कि जियो फैन ने प्राचीन दानव भगवान कबीले की प्रतिभा पर कब्जा कर लिया और भगवान दानव टॉवर में आया, प्राचीन दानव भगवान कबीले में सबसे शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति को पता चल गया है। राक्षसराज क्रोधित था और उसके शरीर पर प्रकट हत्या की मंशा छिप नहीं सकी। लानत है, ये व्यक्ति कहाँ है? दानव राजा क्रोधित हो गया और भयानक राक्षसी ऊर्जा दहाड़ने लगी। मोजियाओ में राक्षसी आभा प्राचीन दानव कबीले से संबंधित है। साधारण राक्षसों के विपरीत उसके पास देवताओं का खून भी है। हम भगवान और दानव टॉवर की ओर भाग रहे हैं। सर, आपको शांत होना होगा। अब आपको तोड़ने की जरूरत है। फिर सुनिश्चित करें कि परिफल सुरक्षित है। प्राचीन दानव भगवान कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने तत्काल बात की। ये सुनकर दानव राजा उदास हो गया, झिझका और सिर हिलाया। ठीक है, इस व्यक्ति के निशानों की जांच करो, उसके बाद वह मर जाएगा। इसके बाद राक्षसराज ने एकांत में साधना जारी रखी। इस समय दानव राजा की आभा आश्चर्यजनक थी और वह सम्राट के राज्य में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं था। मोजियाओ की प्रतिभा के साथ एक बार जब वह सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसकी ताकत तुरंत सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर के बराबर हो जाएगी, जो युहुआन क्षेत्र की दहलीज को छू लेगी। उस समय तक परिफल उसका हो जाना चाहिए। इसी समय ऐसे कई लोग हैं जिनके विचार दानव भगवान के समान हैं और हर कोई दिव्य क्लेश परिफल के लिए यहाँ है। एक बार जब आप अमर फल प्राप्त कर लेते हैं और 9 स्वर्गीय क्लेशों से सफलतापूर्वक बच जाते हैं, तो आप सीधे एक पुराने एंटीक जैसे व्यक्ति बन सकते हैं जो समान स्तर के लोगों को कुचल सकता है। जियो फैन को दानव भगवान की योजना का पता नहीं था। यद्यपि उसे स्वर्गीय सम्राट की रक्त मुहर से प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, फिर भी उसे विश्वास था कि वह दानव राजा को दबा सकता है। भले ही दानव भगवान सम्राट दायरे के माध्यम से टूट जाता है, जियो फैन की आंखों में जब तक प्रतिद्वंद्वी असली युहुआंग दायरे नहीं है, तब तक वह इसे दबा सकता है। जल्द ही ये मियाओइन और जियाओ जुबान ने भी यह खबर सुनी कि किंग्यून अकादमी के एक शिष्य जियाओ फैन ने प्राचीन दानव देव कबीले की प्रतिभा को पकड़ लिया था और उत्तर की ओर जा रहा था। उत्तर की ओर क्यों जाएं, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जियाओ जुबान और ये मियाओइन दोनों को खबर की प्रामाणिकता पर विश्वास था। वे जियाओ फैन और उसके चरित्र को जानते हैं। एक बार जब वे सुनेंगे कि उनके बेटे का शिकार किया जा रहा है, तो वे निश्चित रूप से बदला लेंगे। वास्तव में हाल ही में ये मियाओइन भी जियो फैन और जियो जुबान के ठिकाने की तलाश कर रहा था और उसने दानव भगवान द्वारा जियो जुबान का पीछा करने के बारे में भी सुना था। ये सिर्फ इतना है कि ये मियाओइन प्राचीन दानव भगवान कबीले से एक मजबूत व्यक्ति से नहीं मिला। ... अब जब उन्होंने सुना कि जियो फैन उत्तर की ओर जा रहा है, तो ये मियाओइन और जियो जुबान एक के बाद एक उत्तर की ओर चल पड़े। इसी समय शाही परिवार के सम्राट यिन, हुआंगशेन परिवार के हुआंग वुडी, कोंटोंग अमर परिवार के हुआ जियांगयंग आदि जैसे सबसे शक्तिशाली राक्षसों ने भी इस मामले के बारे में सुना। एक तीसरे दर्जे के संप्रदाय किंग्यून अकादमी के एक युवा शिष्य ने प्राचीन दानव देव कबीले के दानव स्वामी को इस तरह से भड़काने का साहस किया। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सभी जातियों के राक्षस इसमें रुचि लेने लगे तथा उत्साह देखने के लिए उत्तर की ओर दौड़ पड़े। निश्चित रूप से बड़ी योजनाओं वाले कई सबसे शक्तिशाली राक्षसों ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन सभी के पास दानव भगवान के समान ही विचार थे। सम्राट के दायरे में घुसने के बाद वे शेनमेन के गुप्त क्षेत्र में अपनी पीढ़ी के अन्य शक्तिशाली पुरुषों को कुचल देंगे। वास्तव में वे बहुत स्पष्ट रूप से सोचते हैं, उन्हें शेनमेन गुप्त क्षेत्र में सभी को हराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक वे सबसे खतरनाक लोगों को हरा देते हैं और फिर शेनमेन गुप्त क्षेत्र समाप्त हो जाता है। भले ही उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता हो, वे विजेता होंगे। शीर्ष बलों के इन सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है। जल्द ही जियो फैन जियो किंग को भगवान और दानव टॉवर तक ले गया। देवताओं और राक्षसों का टॉवर, एक पवित्र मीनार जो आसमान में ऊंची खड़ी है और देवताओं और राक्षसों की शक्ति को प्रकट करती है। यदि प्राचीन दानव देव कबीले के लोग इसका नेतृत्व न करते,
तो बाहरी लोग इस स्थान पर नहीं आ पाते और उन्हें देव दानव टॉवर की शक्ति द्वारा अन्य स्थानों पर ले जाया जाता। इस समय देव दानव टॉवर के नीचे प्राचीन दानव कबीले के लगभग 100 प्रतिभाशाली लोग थे। जियोफेन को प्राचीन दानव देव कबीले की प्रतिभा को घसीटते हुए देखकर प्राचीन दानव देव कबीले के लोग क्रोधित हो गए और उन सभी ने जानलेवा इरादे से जियोफेन और जियोकिंग को घेर लिया। आप किंगयुन अकादमी से जियाओफेन हैं। लानत है, हमारे प्राचीन दानव कबीले से किसी का अपहरण करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीने से थक गए हो, उसे मार डालो, उसे राख कर दो, उसे कभी ठीक न होने दो। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5112 WTRLAB। प्राचीन दानव देव कबीले के सभी प्रतिभाशाली लोग दुखी थे और जियाओफेन पर अपने दांत पीस रहे थे। इस समय जियोफेन पहले से ही प्राचीन दानव देव कबीले का सार्वजनिक दुश्मन था। न केवल जियोफेन बल्कि किंगयुन अकादमी में कोई भी प्राचीन दानव देव कबीले का सार्वजनिक दुश्मन था। यदि वे जियोफेन के हाथों में प्राचीन दानव देव कबीले के बंदियों के बारे में चिंतित नहीं होते तो वे पहले ही कार्रवाई कर चुके होते और कुछ भी बकवास नहीं कहते। हे अक्षम्य, हास्यास्पद। जियोफेन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और व्यंग्य किया, तुम्हारे कबीले के राक्षस उल्लू ने क्या सोचा होगा जब वह मेरे बेटे का पीछा कर रहा था? मेरी नज़र में तुम भी अक्षम्य हो, समझे? ये सुनकर प्राचीन दानव देवकुल के प्रतिभाशाली लोग क्रोधित हो गए और उन्होंने हत्या कर दी। तुरंत प्राचीन दानव देव कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हमला करने से खुद को नहीं रोक सका और भयानक राक्षसी ऊर्जा ने दहाड़ते हुए जियोफेन को मार डाला। बाहर निकलो, जियोफेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और मुक्का मारा। कानून की रोशनी से युक्त यह मुक्का सीधे प्रतिद्वंद्वी के शरीर में घुस गया। ये दृश्य देखकर प्राचीन दानव देवकुल के प्रतिभाशाली लोग क्रोधित हो गए। वे ये भी जानते थे कि उनके सामने जियोफेन कोई साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, इसलिए उन्होंने सेना में शामिल होकर जियोफेन को मारने के लिए दौड़ लगाई। जियोफेन ने उपहास किया और प्राचीन दानव देव कबीले के हमलों को भंग करने के लिए विनाश की शक्ति का इस्तेमाल किया। ये देखकर प्राचीन दानव देव कबीले के लोग हैरान रह गए। इतना प्रतिभाशाली राक्षस किंगयुन अकादमी से कैसे हो सकता है? प्राचीन दानव देव कबीले के लोग मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जियाओफेन को मारने के लिए सभी प्रकार की घातक गदाओं का इस्तेमाल किया। यह अफसोस की बात थी कि भले ही सभी प्रकार के घातक गदाओं का इस्तेमाल किया गया, वे जियोफेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके। अचानक किसी ने जियोकिंग पर अपनी नजरें गड़ा दी और अगले ही पल ये व्यक्ति सीधे जियोकिंग को मारने के लिए दौड़ा। उसका उद्देश्य सरल था, जियाओकिंग को पकड़ने के बाद उसने उसका इस्तेमाल जियाओफेन को आत्मसमर्पण करने के लिए धमकाने के लिए किया। हालांकि इस व्यक्ति ने जियोकिंग की ताकत को कम करके आंका और जियोफेन के गुस्से को कम करके आंका। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियोकिंग ने अब सुनहरी परियाग पर महारत हासिल कर ली है और उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक बार परियाग बाहर आ जाती है तो सम्राट स्तर के ताकतवर लोगों को भी जियोकिंग से बचना पड़ता है। प्राचीन दानव देव प्रतिभा जिसने जियाओकिंग को मार डाला था, सीधे राख में जला दिया गया था। इस व्यक्ति के कार्यों ने जियोफेन को भी सफलतापूर्वक क्रोधित कर दिया। जियोफेन गुस्से में था और उसकी भयानक सांसें दहाड़ रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया। प्राचीन दानव देवता के प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह मर गया या घायल हो गया। आधे से चौथाई घंटे से भी कम समय में प्राचीन दानव देवता के लगभग 100 प्रतिभाशाली लोगों को जियोफेन ने हरा दिया। ये वो समय था जब सम्राट की रक्त मोहर के कारण जियोफेन पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। अन्यथा ये युद्ध बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। प्राचीन दानव देवता के जीवित प्रतिभाशाली सभी भयभीत थे और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियोफेन इतना क्रूर होगा। इस समय अन्य जातियों के प्रतिभाशाली लोग देव और दानव टॉवर के आसपास के क्षेत्र में पहुंचे और ऐसा खूनी दृश्य देखा और उनके मुंह खुले रह गए। बहुत क्रूर, किंगयुन अकादमी में ऐसा राक्षस कैसे हो सकता है? भयानक। लेकिन ये भगवान और दानव टॉवर वास्तव में क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अन्य प्रतिभाशाली लोग जो भगवान और दानव टॉवर पर आए थे, वे सभी प्राचीन दानव भगवान कबीले द्वारा बंदी बना लिए गए थे, इसलिए वे भगवान और दानव टॉवर के पास आने में सक्षम थे। ये तथ्य कि उन्होंने प्राचीन दानव देव कबीले पर कब्जा करने का साहस किया, ये भी साबित करता है कि इन लोगों की उत्पत्ति असामान्य थी। जियोफेन के चेहरे पर एक खाली भाव था और उसने अपने चारों ओर लड़ाई देख रहे राक्षसों पर नजर डाली।
जियोफेन द्वारा घूरे जाने पर विभिन्न ताओवादी संप्रदायों के राक्षस एक एक करके पीछे हट गए और जल्दी से समझाया, नहीं दाओवादी दोस्त, मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस मजा देखने आया था। हाँ हाँ हाँ, मैं भी, मुझे गलत मत समझो ताओवादी मित्र, मुझे गलती से भी चोट मत पहुंचाना। जियोफेन ने उपहास किया, तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और भगवान और दानव टॉवर को देखा। प्राचीन दानव देव वंश की पवित्र भूमि, क्या खजाना सील है। जियोफेन की दिलचस्पी बढ़ी और वह भगवान और दानव टॉवर के सामने उड़ गया। तुरंत भगवान और दानव टॉवर ने एक भयानक राक्षसी प्रकाश उत्सर्जित किया, जिसका उद्देश्य जियोफेन को भेदना था। जियोफेन जल्दी से पीछे हट गया और भगवान और दानव टॉवर के हमले से बच गया। उसी समय जियोफेन को लगा कि भगवान और दानव टॉवर में एक भयानक राक्षस था। क्या ये हो सकता है? जियोफेन की आंखें केंद्रित हो गईं और उसे अचानक कुछ समझ में आ गया। राक्षस उल्लू, बाहर निकलो, जियोफेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और विनाश की शक्ति दहाड़ उठी और उसने भगवान और दानव टॉवर पर मुक्का मारा। बूम बूम बूम। जियोफेन का मुक्का भयानक था, लेकिन शक्ति को भगवान और दानव टॉवर द्वारा संतुलित किया गया था। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5113 WTRLAB। इस समय जियोफेन ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि दानव उल्लू भगवान और दानव टॉवर में था। हे, क्या तुम डर गए हो? जियोफेन ने व्यंग्य किया और त्यान्नी तलवार निकाल ली। भगवान और दानव टॉवर बहुत अजीब था। साधारण हमले प्राचीन दानव कबीले को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, अकेले दानव उल्लू को दिखाने के लिए मजबूर करें। इस मामले में फिर भगवान और दानव टॉवर की किस्मत काट दिया। काटना, जियोफेन चिल्लाया और त्यान्नी तलवार भारी रूप से गिर गई। इस तलवार से जियोफेन ने भगवान और दानव टॉवर द्वारा उत्सर्जित जादुई रोशनी को काट दिया। मूल रूप से हर किसी की नज़र में जियोफेन केवल जादुई रोशनी को काट सकता था, लेकिन ... भगवान और दानव टॉवर कांप गया। जादुई रोशनी गायब हो गई और देव और दानव टॉवर हिंसक रूप से हिल गए। ... उद्धरण चिन्ह। हे, जैसी कि उम्मीद थी, चलते रहो, जियोफेन ने व्यंग्य किया और तलवारों से काट डाला। भगवान और दानव टॉवर प्राचीन दानव कबीले की पवित्र भूमि थी, जो साबित करती है कि दूसरे पक्ष के पास प्राचीन दानव कबीले की भाग्य शक्ति होनी चाहिए। जब तक ये भाग्य शक्तियां काट दी जाती, तब तक भगवान और दानव टॉवर बिना हमले के गिर जाते। इसी समय त्यान्नी तलवार भगवान और दानव टॉवर को काटकर प्राचीन दानव कबीले के भाग्य को भी प्रभावित कर सकती है। वास्तव में ये भी मामला है। प्राचीन दानव पूर्वज, जो कई वर्षों से एकांत में थे, ने अचानक कोमचेन पवित्र भूमि में प्राचीन दानव कबीले की पैतृक भूमि में अपनी आंखें खोली। यह मेरे कुल का भाग्य अचानक क्यों गायब हो गया? प्राचीन दानव पूर्वज हैरान रह गया और जल्दी से निष्कर्ष निकाला। हालांकि दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र के अलगाव के कारण युहुआन क्षेत्र में प्राचीन दानव पूर्वज भी समस्या का पता नहीं लगा सके। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके कुल का भाग्य लगातार खराब होता जा रहा था। प्राचीन दानव पूर्वज ने एक कदम आगे बढ़ाया, अनगिनत आकाशगंगाओं को पार किया, पवित्र भगवान कोमचेन को ढूंढा और मामला समझाया। भाग्य, ये तो कट गया। पवित्र भगवान कोमचेन चौंक गए और जल्दी से इसका निष्कर्ष निकालने में मदद करने लगे। प्राचीन दानव कबीला कोमचेन पवित्र भूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्राचीन दानव कबीला नष्ट हो जाता है, तो ये कोमचेन पवित्र भूमि के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। पवित्र भगवान कोमचेन शाही परिवार के सदस्य हैं और दिव्य द्वार तक पहुंच सकते हैं, और जल्द ही समस्या का पता लगा लिया। आपके कबीले के भगवान और दानव टॉवर में कोई समस्या है? लॉर्ड कोमचेन ने गहरी आवाज में कहा। ईश्वर और दानव टॉवर, क्या ये हो सकता है? दानव उल्लू को कुछ हुआ है? प्राचीन दानव पूर्वज हैरान था। मुझे नहीं पता, चलो जाकर देखते हैं, लॉर्ड कोमचेन ने गहरी आवाज में कहा। उसके बाद वह और प्राचीन दानव पूर्वज पवित्र शहर के प्रकाश पर्दे पर आए। युहुआन क्षेत्र के शिखर पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों के आगमन से विशाल आभा दुनिया भर में फैल गई, और यहाँ तक कि उपस्थित युहुआन क्षेत्र के स्वामी भी काफी दबाव महसूस करने लगे। सभी आश्चर्यचकित थे, पवित्र प्रभु फिर से वापस क्यों आए? इसके अलावा प्राचीन दानव पूर्वज, जो लाखों वर्षों से एकांत में थे, दूसरी पार्टी कैसे आ सकती थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह भगवान और दानव टॉवर, वह बच्चा कौन है? उसके हाथ में तलवार क्या है? प्राचीन दानव पूर्वज दहाड़ते हुए बोला। ये सुनकर
किंग्युन पूर्वज का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह किंग्युन दरबार के बुजुर्गों को लेकर जिनचेन दरबार के युहुआन क्षेत्र के स्वामी के पीछे छिप गया। इस बिंदु पर जिनचेन कोर्ट के युहुआन क्षेत्र के स्वामी ने भी दबाव महसूस किया, असहनीय दबाव। इसलिए जिनचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र का मजबूत आदमी चुपचाप चला गया। वह बहुत चिंतित था कि यदि प्राचीन दानव पूर्वज क्रोधित हो गया तो वह गलती से उसे चोट पहुंचा देगा। जिनचेन अकादमी के मजबूत आदमी को आगे बढ़ते देखकर किंग्युन पूर्वज जल्दी से उसके पीछे चले गए। उन्हें डर था कि वह आधा कदम पीछे रहेगा। ये देखकर जिनचेन अकादमी का बलवान आदमी बदसूरत लगने लगा और मुसीबत में फंसने के डर से अपने पैर हिलाता रहा। हालांकि किंग्युन पूर्वज बहुत ही मोटी चमड़ी वाला था और उसने जिनचेन अकादमी के लोगों पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। जिनचेन अकादमी के लोग चाहे जहां भी जाएं, उसे उनका अनुसरण करना ही था। ... प्राचीन दानव पूर्वज को प्रकट होते देख प्राचीन दानव देव कबीले के बलवान लोग एक के बाद एक आगे आए। पूर्वज को उत्तर दो, ये किंग्युन अकादमी से जियो फैन है। वह प्राचीन दानव देव कबीले के मजबूत आदमी ने दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। ये सुनकर प्राचीन दानव पूर्वज क्रोधित हो गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। लानत है, लानत है, प्राचीन दानव देव कबीले के मेरे लोगों को मारना, मेरे कबीले की पवित्र भूमि के भगवान और दानव टॉवर को नष्ट करना। जीने से थक गया, जीने से थक गया। प्राचीन दानव पूर्वज दहाड़ उठा। उसका चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। पूर्वज, शांत हो जाओ। पूर्वज, अब हमें क्या करना चाहिए? पूर्वज, मेरे वंश का देव और दानव टावर। अब प्राचीन दानव देव कबीले के शक्तिशाली लोग एक के बाद एक बोले। उनमें से प्रत्येक जानलेवा था। जब तक प्राचीन दानव पूर्वज ने आदेश दिया, वे तुरंत भगवान गेटगुप्त क्षेत्र में पहुंचे और जियोफैन को मार डाला। प्राचीन दानव पूर्वज का चेहरा काला पड़ गया और उसने पवित्र भगवान कोनचेन की ओर देखा। मैं अंदर जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पवित्र भगवान कोनचेन हिचकिचाए। ये हमारे वंश के उत्थान और पतन से संबंधित है। पवित्र प्रभु, कृपया सावधानीपूर्वक निर्णय लें। ... उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दानव पूर्वज ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर पवित्र भगवान कोनचेन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए और अंत में सिर हिलाया। ठीक है, प्राचीन दानव देव वंश कोनचेन की पवित्र भूमि के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार जब प्राचीन दानव देव वंश कोई गलती करता है तो यह समग्र स्थिति को बदल सकता है। 10,000 साल के समारोह की तुलना में प्राचीन दानव देव वंश स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। ये सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के शक्तिशाली लोग जानलेवा थे और प्राचीन दानव पूर्वज प्रकाश पर्दे पर जियोफैन को घूर रहे थे। जब तक दिव्य द्वार गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खुला है, वह तुरंत अंदर घुस जाएगा और जियोफैन को मिटा देगा और उसके हाथ से दिव्य तलवार छीन लेगा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5114 WTRLAB। पवित्र भगवान कोनचेन के हाथों में सार और रक्त प्रकट हुआ। यह शाही परिवार का खून था। केवल वह और पवित्र पूर्वज ही दिव्य द्वार के गुप्त क्षेत्र को खोल सकते थे। पवित्र भगवान कोनचेन के सार और रक्त से स्पर्श होकर दिव्य द्वार का द्वार धीरे धीरे खुल गया और पवित्र पूर्वज कोनचेन की धर्म छवि प्रकट हुई। वहां उपस्थित सभी लोगों ने, यहाँ तक कि पवित्र भगवान कोनचेन और प्राचीन दानव पूर्वज ने भी सलामी दी। क्या बात है, पवित्र पूर्वज कोनचेन ने गहरी आवाज में कहा। पवित्र प्रभु कोनचेन ने बात की और दिव्य द्वार के गुप्त क्षेत्र की स्थिति को समझाया। मूल रूप से पवित्र भगवान कोनचेन की नज़र में पवित्र पूर्वज कोनचेन निश्चित रूप से प्राचीन दानव देव कबीले के उत्थान और पतन और कोनचेन पवित्र भूमि की प्रमुख घटना के मामले से सहमत होंगे। परिणामस्वरूप पवित्र पूर्वज कोनचेन ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। जब दिव्य द्वार के लिए लड़ाई शुरू होती है तो बाहरी लोग हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते, यहाँ तक कि आपका प्राचीन दानव देव कबीला भी ऐसा ही है। पवित्र पूर्वज कोनचेन ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर प्राचीन दानव पूर्वज कांप उठे और पवित्र पूर्वज कोनचेन की ओर देखा। पवित्र पूर्वज, ये ... बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यदि आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो एकमात्र भगवान और दानव टॉवर आपके प्राचीन दानव भगवान कबीले की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता। ... उद्धरण चिन्ह। पवित्र पूर्वज कोनचेन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन ये लड़का अजीब है। पवित्र पूर्वज, आप इसे देखने में विफल नहीं हो सकते। प्राचीन दानव पूर्वज जल्दी में बोला।
किंग्यून अकादमी के एक युवा शिष्य ने प्राचीन दानव देव कबीले की प्रतिभा को मारने की हिम्मत की, और उसके पास एक जादुई तलवार भी थी जो उसके हाथ में भाग्य को काट देती थी। दूसरी पार्टी सरल कैसे हो सकती है? पवित्र पूर्वज कोंचेन इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे। दूसरे पक्ष ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, और उन्होंने उन्हें हस्तक्षेप नहीं करने दिया? ये सुनकर किंग्यून अकादमी के लोगों सहित आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। किंग्यून पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया और अब उसे इसका पछतावा हुआ। वह जियो फैन के साथ सहयोग करने के लिए क्यों सहमत हुआ? अब जब जियो फैन ने प्राचीन दानव पूर्वज को बाहर निकाल लिया है, भले ही जिंगचेन अकादमी उसे आश्रय देने के लिए तैयार हो, तो उनकी किंग्यून अकादमी के भाग्य की कल्पना की जा सकती है। सब कुछ भगवान द्वार गुप्त क्षेत्र के खत्म होने तक प्रतीक्षा करें और फिर हम कोई निर्णय लेंगे, संत पूर्वज कोंचेन ने धीरे से कहा। प्राचीन दानव पूर्वज कुछ कहना चाहते थे, लेकिन संत पूर्वज कोंचेन ने निर्दयतापूर्वक उन्हें बीच में रोक दिया। किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, यह मेरा आदेश है। क्या आप प्राचीन दानव कबीले की अवज्ञा करना चाहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हिम्मत मत करो। प्राचीन दानव पूर्वज ने बदसूरत चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। प्राचीन दानव देव कबीले के सभी शक्तिशाली लोगों के चेहरे राख जैसे हो गए थे। अगले ही क्षण संत पूर्वज कोंचेन का धर्म शरीर अदृश्य हो गया। प्राचीन दानव पूर्वज ने घृणा से अपने दांत पीस लिए और प्रकाश पर्दे में जियो फैन की उपस्थिति को याद किया। फिर प्राचीन दानव पूर्वज भी किंग्यून दरबार से नफरत करते थे। प्राचीन दानव पूर्वज ने ठंडे स्वर में किंग्यून पूर्वज की ओर देखा। किंग्यून दरबार के लोगों, बाहर निकल जाओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आह, हाँ। किंग्यून पूर्वज पीला पड़ गया और डर के मारे प्राचीन दानव पूर्वज के सामने घुटने टेक दिए। ये लड़का कौन है? वह हमारे किंग्यून अकादमी का एक साधारण शिष्य है, किंग्यून कुलपति ने कमजोरी से कहा। साधारण शिष्य? एक साधारण शिष्य? आपके किंग्यून अकादमी का एक साधारण शिष्य? क्या वह मेरे प्राचीन दानव देव कबीले के दुष्टों को दबा सकता है? क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? आह! प्राचीन दानव कुलपति दहाड़े। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर किंग्यून कुलपति चौंक गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्राचीन दानव कुलपति से किंग्यून कुलपति को एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस हुआ। प्राचीन दानव कुलपति के सामने किंग्यून कुलपति को इसमें कोई संदेह नहीं था कि दूसरे पक्ष ने पवित्र शहर में उसे मारने का साहस किया था। किंग्यून कुलपति ने जिंगचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति की ओर देखा और मदद के लिए नजर डाली। जिंगचेन अकादमी के युहुआन क्षेत्र के ताकतवर व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और किंग्यून कुलपति से नजरें नहीं मिलाईं। किंग्यून कुलपति पीला पड़ गया और पवित्र भगवान कोंचेन की ओर देखने लगा। कोंचेन के पवित्र भगवान ने आह भरी और प्राचीन दानव पूर्वज की ओर देखा। ये पवित्र शहर है। ये सुनकर प्राचीन दानव पूर्वज को एहसास हुआ कि उसने अपना संयम खो दिया है। गलती मेरी है, माफ कीजिए। ये ठीक है। कोंचेन के पवित्र भगवान ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन दानव पूर्वज के आगमन के कारण वातावरण तुरंत बदल गया। प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कोंचेन की पवित्र भूमि में शीर्ष 5 सबसे मजबूत लोगों में गिना जा सकता है, और वह पुराने पुरावशेषों में से एक है जो कोंचेन की पवित्र भूमि के भाग्य को बदल सकता है। प्राचीन दानव पूर्वज ने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और प्रकाश पर्दे की ओर देखा। जो गुस्सा अभी तक दबा हुआ था, वह अचानक उभर आया, क्योंकि इस समय जियो फैन प्राचीन दानव भगवान कबीले के प्रतिभाशाली बलिदान टॉवर को मार रहा था। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग हैरान रह गए, विशेष रूप से किंग्यून पूर्वज, जिन्होंने अपने दिल में जियो फैन के पूर्वजों को कोसा। उसने सोचा, यदि तुम स्वयं मरना चाहते हो तो तुम्हें किंग्यून न्यायालय में क्यों शामिल होना है? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5115 WTRLAB। देवताओं और राक्षसों का टॉवर। जियो फैन ने एक तलवार से एक प्राचीन दानव देव कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति का सिर काट दिया, प्रतिद्वंद्वी के जीवन को नष्ट करने के लिए विनाश की शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर सिर को देव दानव टॉवर पर फेंक दिया। क्योंकि यह प्राचीन दानव देव वंश की रक्तरेखा है, इसलिए देव दानव टॉवर जादुई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता था। प्राचीन दानव देव कबीले की प्रतिभा का खून देव दानव टॉवर पर गिरा। हा, दानव राजा, तुम काया हो? बाहर आओ, मुझसे अकेले लड़ो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम प्राचीन दानव देवता कबीले के काया हो? जियो फैन ने हंसते हुए एक और को मार डाला। प्राचीन दानव देवता कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति का मुखिया। चारों ओर यहाँ आने वाले दर्शक फीके दिख रहे थे।
वे सभी जियो फैन के व्यवहार से हैरान थे और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अच्छा लड़का, किंग्यून अकादमी के एक शिष्य की हिम्मत कैसे हुई कि वह प्राचीन दानव देव वंश को इस तरह अपमानित करे। भविष्य में जियो फैन का जीवन खतरे में होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। किंग्यून अकादमी निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। भले ही शाही परिवार आगे आए, वे किंग्यून अकादमी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। बाहर आओ दानव राजा, बाहर आओ और मर जाओ, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। जल्द ही प्राचीन दानव देव कबीले के प्रतिभाशाली लोगों का खून पूरे देव दानव टॉवर पर फैल गया। ये सिर्फ इतना है कि दानव भगवान अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं और अभी भी भगवान शैतान टॉवर में अंतिम सफलता हासिल कर रहे हैं। हे, तुम बहुत अच्छे हो, जियो फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए एक हाथ से मुहर बनाई, दूसरे हाथ से तियानी तलवार पकड़ी और फिर से भगवान और दानव टॉवर की ओर वार किया। बूम बूम, इस तलवार से अद्भुत आभा निकलती थी। भगवान और दानव टॉवर ने प्रतिरोध किया, लेकिन प्राचीन दानव का खून जो भगवान और दानव टॉवर पर गिरा था, उसने तुरंत भगवान और दानव टॉवर की शक्ति को दबा दिया। जियो फैन का अभी का व्यवहार आंशिक रूप से दानव भगवान को संतुष्ट करने के लिए था और दूसरा गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए था। ये गुप्त विधि प्राचीन दानव देव कबीले की प्रतिभा के खून का उपयोग करके भगवान और दानव टॉवर में अराजकता पैदा करना है। जियाओ फैन की योजना सफल रही। भगवान और दानव टॉवर से निकलने वाली जादुई रोशनी बंद हो गई। जियाओ फैन ने अपनी तलवार से भगवान और दानव टॉवर पर वार किया, जिससे उसमें दरार आ गई। बूम बूम, हालांकि ये सब अभी शुरू ही हुआ था। जियो फैन अपनी तलवार से गिर गया, जिससे लगातार भगवान और दानव टॉवर को नुकसान पहुंच रहा था। देव और दानव टॉवर की सतह पर दरारें दिखाई दी और भाग्य की शक्ति समाप्त हो गई। ये दृश्य देखकर आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसने वास्तव में जादुई टॉवर को तोड़ दिया। हे भगवान, क्या यही उसकी योजना है? बहुत मजबूत काटना। जियो फैन ने तलवार से भगवान और दानव टॉवर के शीर्ष को काट दिया, जिससे भगवान और दानव टॉवर और प्राचीन दानव कबीले के बीच का संबंध टूट गया। तब से देव और दानव टॉवर अब प्राचीन दानव कबीले की पवित्र भूमि नहीं रही। भगवान और दानव टॉवर से जुड़े प्राचीन दानव देव कबीले का भाग्य इस समय खत्म हो गया था। जियो फैन ने उपहास करते हुए कहा कि वह भगवान और दानव टॉवर को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बना रहा है और फिर दानव भगवान को जीवित पकड़ लेगा। बूम, लेकिन इस समय देव और दानव टॉवर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। अगले ही पल काले लबादे और लंबे बाल पहने एक युवक ने भगवान और दानव टॉवर को तोड़ दिया और जियो फैन के सामने उड़ गया। इस आदमी से देवताओं और राक्षसों की आभा निकल रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसने जियो फैन को देखते हुए अपने दांत दिखाए। तुम मौत की तलाश में हो? अधिक पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से राक्षस राजा है। इस समय दानव भगवान के शरीर पर गड़गड़ाहट और आपदा की आभा होती है और वह किसी भी समय टूट सकता है। तुम ही मौत चाहते हो? जियो फैन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसे मारने के लिए राक्षस राजा की ओर दौड़ा। जियो फैन ने अपनी तलवार से राक्षस राजा के सिर पर वार किया। दानव भगवान क्लेश पर विजय पाने वाला है। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी सम्राट स्तर पर पहुंच जाता है, तो अगर वह दानव भगवान को मारना चाहता है तो उसे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। हालांकि जब जियो फैन दानव भगवान के पास पहुंचा तो दानव भगवान ने अचानक उपहास किया और उसके हाथ में एक काला जेड बॉक्स दिखाई दिया। जियो फैन उलझन में था और उसे नहीं पता था कि दानव राजा क्या करना चाहता था। फिर दानव राजा ने जेड बॉक्स को कुचल दिया और देवताओं और राक्षसों की जंजीरें फैल गईं, जिससे जियो फैन और दानव राजा उसमें फंस गए। देवताओं और राक्षसों की लोहे की जंजीर एक लोहे की जेल में बदल गई, जिसने जियाओ फैन और मोजियाओ को उनके शरीर के अंदर फंसा दिया। जियो फैन आश्चर्यचकित था, उसे नहीं पता था कि दानव राजा क्या करने जा रहा था। लेकिन अब सर्वोच्च प्राथमिकता राक्षस राजा को मारना है। हालांकि राक्षस भगवान की आकृति अचानक गायब हो गई और अगले ही पल जब वह प्रकट हुआ तो वह पहले से ही लोहे की जेल के बाहर था। ये लोहे की जेल विशेष रूप से विदेशियों को कैद करने के लिए उपयोग की जाती है। बस अंदर प्रतीक्षा करें, दानव भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर जियो फैन चौंक गया और जल्दी से कार्रवाई की, लेकिन लोहे की जेल को तोड़ने में असमर्थ रहा। लानत है, जियो फैन ने मन ही मन शाप दिया, ये सोचकर कि वह लापरवाह था और राक्षस भगवान द्वारा साजिश रची जाएगी। हाँ,
तुम भी किंग्यून अकादमी से हो, है न? और क्या तुम उसकी बेटी हो? दानव राजा ने उपहास किया और भयंकर नजर से जियो किंग को देखा।